समर्पयामि नमस्करोमि धूपम् अग्रयामि दीपं दर्शयामि आसादिकलब्धने विद्याम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै इति मूलमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि धूपम् अग्रयामि दीपं दर्शयामि आसादिकलब्धने विद्याम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै इति मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष पदं स्तम्भय तुदेवे करूँगा नको रेणुके दैन्यमाधे करूँगा नको अंबिके दैन्यमाधे करूँगा बोल जगदम्बा माता की जय प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि जगन्माताय हरेण पूर्ण पूजन श्री गुरुस्वामी जय हे सकल प्रधान वेदाः प्रियमताय नमः नमस्तु नमस्ते जगन्माताय एवं ग्रहणाय ऐसे अद्य दिने श्री बदलामुखी यादव कर्मणि अष्टभूत अग्नि संसाद उत्पादन वेदवे अग्नि। देखिए यहाँ पर जो है विशाल महायज्ञ हो रहा है माँ बगलामुखी का। एवं ये जो यज्ञ विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि माँ बगलामुखी माता का अब तक इतना बड़ा यज्ञ कुंड कहीं पे बना नहीं। और यज्ञ कुंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये माँ बगलामुखी के यंत्र नुमा आकार का बना हुआ यज्ञ कुंड है। माँ बगलामुखी की जब पूजन करते थे देवी देवता तो भगवान विश्वकर्मा से कहते थे कि हमें माँ बगलामुखी का यज्ञ करना है और उसके लिए यज्ञ कुंड का निर्माण किया जाए। तो बगलामुखी यंत्र नुमा यज्ञ कुंड का निर्माण होता था और उसमें आहुति डालते थे देवी देवता। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि मनुष्यों के द्वारा इस पृथ्वी पर जो है माँ बगलामुखी यंत्र नुमा यज्ञ कुंड बना है। शत्रुओं से मुक्ति देने वाली ये देवी है और विजय की प्राप्ति कराने वाली देवी है। शत्रुओं का पतन होता है, इस यज्ञ के करने से शत्रु जो है पराजय हो जाता है, साधक की विजय की प्राप्ति होती है साधक को। इस यज्ञ को भगवान श्री राम जी ने भी किया था जब वो लंका विजय के दौरान जब उन्हें पता चला था कि श्री लंकापति रावण जो है वो माँ बगलामुखी उपासक है और वो अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अक्सर माँ बगलामुखी की उपासना करते थे और विजय की प्राप्ति होती थी। और इसी कारण से जो है भगवान श्री राम जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा रावण से युद्ध में विजय प्राप्ति के दौरान। इस यज्ञ को लंका विजय के दौरान जो है भगवान श्री राम जी ने इस यज्ञ कुंड को बनाया था और आहुति डाली थी। परिणाम स्वरूप जो है उनको युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। पांडवों ने भी जो है माँ बगलामुखी की आराधना साधना अनुष्ठान किया था तो कौरवों को पराजय करने में उनको शक्ति और बल की प्राप्ति हुई और लंकापति तो पूजते थे। तो ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित पृथ्वी पर पहला यज्ञ कुंड है जो बगलामुखी यंत्र नुमा है। इस यज्ञ को करने से शत्रुओं का पतन होगा और इससे हम किसी का नुकसान करने के भावना से नहीं कर रहे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ इसमें फिर किसी का नुकसान पहुंच रहा है क्या? नहीं, हम सुख शांति के लिए कर रहे हैं। आज मनुष्य जो है कहीं ना कहीं शत्रु बाधा से पीड़ित है। जैसे राजनेता हो गए उनके अनेक शत्रु होते हैं, पत्रकार होंगे उनके अनेक शत्रु होते हैं, उसके बाद में पुलिस विभाग के लोग हो गए उनके अनेक शत्रु होते हैं और सामान्य मनुष्य के भी शत्रु है। शत्रु आज परिजनों में है, पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी चल रही है, भाई भाई में कोर्ट कचहरी चल रही है, कहीं ना कहीं क्राइम इसी वजह से बढ़ रहा है, मारपीट हो रहा है, अशब्दों का प्रयोग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये सब जो है क्राइम में ही आता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर शीतलता है और बगलामुखी यज्ञ करने से मनुष्यों को जो है शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और उनको एक तरह की आकर्षण उनके जीवा में उनके वाणी में आ जाता है जिससे वो जहाँ पे भी अपनी बात रखते हैं वो बात कटती नहीं है। समाज में जो है उनका प्रभाव बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, सम्मोहन की शक्ति उनके वाणी में आ जाती है एवं सुख शांति धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे माँ मातंगी दिव्य धाम में प्रतिदिन 1 टन से लेकर 5 टन तक की मिर्ची की आहुति होती है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 11 टन मिर्ची मतलब 11,000 किलो मिर्ची की आहुति डल रही है क्योंकि ये यज्ञ जो है काफ़ी बड़ा है और उतनी उसमें मिर्च लगनी थी, तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। और एक सौभाग्य की बात यह है कि दुबई में 19 फरवरी को जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे इस यज्ञ के वजह से माँ मातंगी दिव्य धाम को सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और उसके बाद लंदन के संसद में माँ मातंगी दिव्य धाम को सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ भारत सरकार को सम्मानित किया जा रहा है। तो इससे छत्तीसगढ़ का भी नाम बड़ा हो रहा है
और इसलिए हमें गर्व महसूस हो रहा है।